नमस्कार। आज हम अध्ययन करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड का, जिसका अर्थ होता है ए लेटर एक पत्र टू गॉड भगवान के लिए एक पत्र। जीएल फिल्म्स इस लेसन के राइटर हैं और इसमें एक किसान की कहानी का वर्णन है। ओलों के कारण जिसकी फसल नष्ट हो जाती है और वह भगवान के लिए पत्र लिखता है जिसमें वह 100 पीसेस मांगता है। क्या उसे उसका मांगा हुआ धन मिलता है? अगर मिलता है तो कौन भेजता है? आइए हम अध्ययन करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस मकान द ओनली वन केवल एक था इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में। सेट स्थित था ऑन द क्रेस्ट चोटी पर ऑफ ए लो हिल कम ऊंचाई की पहाड़ी, जो कम ऊंचाई की पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। मकान जो पूरी घाटी में एक ही था, कम ऊंचाई की पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम द साइड, इस ऊंचाई से वन कुड सी, व्यक्ति देख सकता था द रिवर नदी को, एंड द फील्ड और खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके अनाज के, डॉटेड विद द फ्लावर्स फूलों से लदे। इस ऊंचाई से व्यक्ति नदी को और फूलों से लदे पके अनाज के खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा वादा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। जो खेत थे वो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे, हमेशा उन खेतों में अच्छी फसल होती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग, केवल वह वस्तु, द अर्थ नीडेड, जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, बाज डाउन फॉर और एट लीस्ट ए सोवर। डाउन फॉर मूसलाधार बारिश और एटलीस्ट सोवर, या थोड़ी सी सावर हो जाए, अर्थात हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड, जो अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली, भली भांति, अच्छी तरीके से, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया, एल सिवाय, बट सी द स्काई, आकाश देखने के, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर आकाश देखने के सिवाय कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट बाटा वुमेन। नाउ अब वी आर रियली गोइंग, हम वास्तव में प्राप्त करने जा रहे हैं, टू रियली गोइंग टू गेट, हम वास्तव में प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर, कुछ पानी, वुमेन, प्रिय। उसने अपनी पत्नी से कहा, लेंचो ने, कि अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन, महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो सुपर तैयार कर रही थी, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग्स, ईश्वर की मर्जी हुई तो, या भगवान की मर्जी हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर्किंग, कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में, बड़े लड़के खेत में कार्य कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, अंटिल द वुमेन कॉल्ड, जब तक महिला ने न पुकारा, टू देम ऑल, उन सभी को, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जैसा कि मील के दौरान, मतलब दोपहर के भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बड़ी वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, विशाल पर्वतों के आकार के बादल, कुड बी सीन, दिखाई दिए, अप्रोचिंग, नजदीक आते हुए। उत्तर पूर्व की ओर से विशाल पर्वतों के आकार के बादल नजदीक आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द एयर, हवा, वाज थी, फ्रेश, ताजा, एंड स्वीट, और सुहावनी, हवा ताजा और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन, व्यक्ति, वेंट आउट, बाहर गया, नो फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं, देन सिवाय, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, वर्षा के सुख को महसूस करना, प्लेजर, सुख, फीलिंग, महसूस करना, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, मतलब जो व्यक्ति बाहर गया, अर्थात लेंचो बाहर गया,
और उसके बाहर जाने का कारण कुछ और नहीं था सिवाय वर्षा की सुख को शरीर पर महसूस करना। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम, उसने आश्चर्य प्रकट किया, दीज आरंट रेनड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरती हुई, ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, दे आर वे हैं न्यू कॉइन्स, नए सिक्के, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी हैं वो 10 सेंट, जिनकी कीमत 10 सेंट है। एंड द लिटिल वन छोटी, आर 5, 5, मतलब जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो तो 10 सेंट की हैं, 10 सेंट की हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनकी कीमत 5 सेंट है। With the satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. Satisfied expression, संतुष्टि के भाव से, he regarded, उसने निहारा, the field, खेत, of ripe corn, पके अनाज का, with its flower, फूलों से लदा, संतुष्टि के भाव से उसने फूलों से लदे हुए जो पके अनाज का खेत था उसे निहारा। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, ड्रैप ढका हुआ था इन ए कर्टन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे में, कर्टन पर्दा, ऑफ रेन बारिश का, जिस बारिश के पर्दे में ढका हुआ था। वट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू विलो, वट किंतु सडनली अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू विलो, बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और अलॉन्ग विद द रेन, वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज, ये, ट्रूली डिड रिजेंबल्स, वास्तव में मिलते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों से, और ये जो थे वास्तव में नए चांदी के सिक्कों से मिलते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, मतलब जो बच्चे थे, लड़के थे, वो कपड़े उतार कर वर्षा में चले गए। टू रन आउट, दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। और वो जो बच्चे थे उन्होंने कपड़े वपड़े उतारे और जो ओले गिर रहे थे उनको उठाने के लिए भी दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड रहा, रियली वास्तव में, और गेटिंग बैड बुरा हो रहा है, नाउ अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने आश्चर्य प्रकट किया, अर्थात लैंचो ने आश्चर्यपूर्वक कहा, अब तो वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेज, ये थम जाएगा, गुजर जाएगा, क्विकली, शीघ्रता से। उसने कहा कि मेरी आशा है जो ओले पड़ रहे हैं वो शीघ्र ही पड़ना बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, किंतु ये शीघ्र ही नहीं थमा, यह शीघ्र ही नहीं गुजरा, मतलब जो ओले पड़ रहे थे वो शीघ्र ही पड़ना बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन, ओले बरसते रहे, ऑन द होल हाउस, पूरे मकान पर, द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ, द कॉर्नफील्ड, और अनाज के खेत में। 1 घंटे तक ओले मकान पर, बगीचे में, पहाड़ी की तरफ और अनाज के खेत में बरसते रहे। द होल वैली, पूरी संपूर्ण घाटी में, और संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वाज वाइड, खेत सफेद था, एज इफ, मानो कवर्ड विद साल्ट, नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड, एक शाखा भी नहीं बची थी। ऑन ट्रीज, पेड़ों पर एक शाखा भी नहीं बची थी। द कॉर्न बार टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न था, अनाज था, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल झड़ चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, फूल जो थे पौधों से झड़ चुके थे। लैंचोज सॉल आज फील्ड विद सैडनेस, लैंचोज सॉल, लैंचो की आत्मा, बाज फील्ड, भर गई, विद सैडनेस, उदासी से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान थम गया, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेल के मध्य में। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट, एक टिड्डियों का झुंड, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे कहीं ज़्यादा, एक टिड्डियों का झुंड इससे कहीं ज़्यादा छोड़ देता। द हिल हैज लेफ्ट नथिंग, द हिल, ओलों ने, हैज लेफ्ट, नहीं छोड़ा है, नथिंग, कुछ भी नहीं, और ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस बार भी, विल हैव नो कॉर्न, इस बार हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होगा, अर्थात अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, दैट नाइट, वह रात्रि,
बाज थी, ए सॉरोफुल वन, एक दुख भरी रात। ऑल आवर वर्क, हमारे पूरे कार्य का, फॉर नथिंग, मतलब हमारा जो कार्य था उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला, बेकार चला गया। देयर इज नो वन, कोई व्यक्ति नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन दिए हैं कुछ। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो को किस चीज़ की आशा थी, किस चीज़ की आशा थी, एक अच्छी खासी वर्षा होने की। तो हम लिख सकते हैं लैंचो होप फॉर गुड रेन। व्हाई डिड लैंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, लैंचो ने क्यों कहा कि रेनड्रॉप जो हैं वो नए सिक्के हैं, वर्षा की बूंदें नए सिक्के हैं, क्योंकि उसकी फसल को वर्षा की बहुत अधिक आवश्यकता थी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लैंचो सेड द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, के जो रेनड्रॉप्स हैं वो नए सिक्कों की तरह हैं। बिकॉज, क्योंकि कि हिज क्रॉप उसकी फसल को नीडेड आवश्यकता थी, नीडेड वाटर टू सो मच, क्योंकि उसके फसल को पानी की बहुत अधिक आवश्यकता थी। हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदल गई। और व्हाट हैपन टू लैंचोज फील्ड, और लैंचो खेतों का क्या हुआ। तो द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टॉर्म, जो वर्षा थी वो ओलों वाले तूफान में बदल गई। और इट डेस्ट्रॉयड लैंचोज फील्ड, और इसने लैंचो के खेतों को नष्ट कर दिया, लैंचो की फसल को नष्ट कर दिया। लैंचोज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टॉर्म, और ओलों के द्वारा लैंचो की फसल नष्ट कर दी गई। व्हाट वर लैंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओले पड़ना बंद हो गए तो लैंचो की भावना थी। लैंचो वाज वेरी सैड, लैंचो बहुत दुखी था। व्हेन हेल स्टॉप, जब ओले पड़ना बंद हुए। बिकॉज, क्योंकि हिज क्रॉप डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टॉर्म्स, क्योंकि हेलस्टॉर्म के कारण उसकी फसल नष्ट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, What in the hearts of all who lived in that solitary house, but किंतु in the hearts, हृदयों में, of all सभी के, who lived, जो रहते थे, in that solitary house, उस एकांकी घर में या उस एकांत घर में, in the middle of the valley, घाटी के मध्य में, किंतु उन सभी के हृदयों में, जो घाटी के मध्य में उस एकांत घर में रहते थे। देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता या भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी मत होइए, सो अपसेट, इतने उदास या इतने दुखी मत होइए। इवन दो इट सीम्स, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, के पूर्ण रूप से लॉस हुआ है, पूर्ण रूप से हानि हुई है। रिमेम्बर, याद रखिए, नो वन डाइज, कोई भी नहीं मरता, और हंगर, भूख से, कि भूख से कोई भी नहीं मरता, इस बात को याद रखिए। दैट्स व्हाट, ये वो है, जैसे जो भी कहते हैं, या ये वही बात है जो लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर। लैंचो सोचता रहा, थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एकमात्र आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता हो जाए जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसे निर्देश दिया गया था। सी एवरीथिंग, हर चीज देखती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में क्या है, ये भी। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो था एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एक बैल के समान व्यक्ति। लैंचो एक बैल के समान व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वर्किंग, कार्य करता रहता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की भांति। इन द फील्ड्स, खेतों में, जो खेतों में जानवर की भांति कार्य करता रहता था। बट स्टिल ही न्यू, किंतु फिर भी वह जानता था। हाउ टू राइट, लिखना, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डेब्रेक, तड़के सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिससे वह स्वयं ही टाउन ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और डाकखाने में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान के लिए लिखे गए पत्र के सिवाय कुछ भी नहीं था।
गॉड ही रोड, गॉड भगवान ही रोड उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं विल गो हंग्री, भूखे मर जाएंगे, दिस ईयर इस वर्ष, आई नीड ए 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मेरे खेतों को बोने के लिए, अगेन फिर से, मेरे खेतों को फिर से बोने के लिए 100 पीसेस की आवश्यकता है, एंड टू लिव और जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम, जब तक फसल नहीं आ जाती, बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ओलों ने, क्योंकि ओलों ने डॉट डॉट डॉट, अर्थात आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। ही रोड उसने लिखा टू गॉड भगवान के लिए, ऑन द एनवलप लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड और पत्र को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड फिर भी कष्ट किया, वेंट टू टाउन, टाउन जाने का या शहर जाने का या कस्बा तक जाने का, जो उसके नज़दीक का कस्बा था, एंड द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प चिपकाई, ऑन द लेटर पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था या डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प, जो मदद भी कर सकता था, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, जो डाकघर के काम में भी मदद कर सकता था, बैंड करता था, बैंड टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, दिल से हंसते हुए, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान का वह पत्र। मतलब एक कर्मचारी था जो पोस्टमैन था, और वह पोस्ट ऑफिस के काम में भी मदद करता था, वह अपने बॉस के पास हंसते हुए गया, अर्थात पोस्ट मास्टर के पास हंसते हुए गया, और उसने वह पत्र, भगवान का पत्र उनके लिए दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पैसे के दौरान कभी भी नहीं, एज ए पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में अपने पैसे के दौरान कभी भी नहीं, हैड ही नॉन दैट अदर्स, उसने ये पता जाना था, द पोस्ट मास्टर, डाकपाल, ए फैट एमिएबल फेलो, जो एक खुशदिल साथी था, ब्रॉक आउट ऑफ लाफिंग, वह भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, किंतु लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, और गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग पटकते हुए द लेटर पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, और अपने डेस्क पर पटकते हुए वाट कमेंटेड, टिप्पणी की, वाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, आई हैड द फेथ, मुझे भी विश्वास होता, ऑफ द मैन, व्यक्ति जितना, हु रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप, शुरू किया है, एक करस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार, विद गॉड, भगवान के साथ, और उसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया है, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए भगवान में लेखक का विश्वास डिग न जाए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए, बट व्हेन ही ओपन इट, जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे और किसी चीज़ की भी आवश्यकता थी, देन गुडविल, इंक एंड पेपर, गुडविल सद्भावना, इंक स्याही, एंड पेपर और कागज, सद्भावना स्याही और कागज के सिवाय और कुछ चीज़ की भी आवश्यकता थी, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, किंतु अपने रिजोल्यूशन पर या अपने निर्णय पर अडिग था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने धन मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत से मित्र भी, ऑब्लाइज कृतज्ञ हुए, टू गिव समथिंग, कुछ देकर, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दयालुता के काम के लिए, इस दयालुता के काम के लिए उसके कुछ मित्र भी कुछ न कुछ देकर कृतज्ञ हुए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था, टू गेदर टुगेदर द 100 पीसेस, उसके लिए 100 पीसेस एकत्रित करना, उसके लिए 100 पीसेस एक साथ एकत्रित करना असंभव था, सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह किसान को समर्थ हुआ, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ थोड़ा ज़्यादा, इसलिए वह किसान को केवल आधे से कुछ ज़्यादा भेजने में समर्थ हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एक लिफाफे में पत्र रखा, एड्रेस टू लैंचो, और उस पर पता लिखा लैंचो, एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसने एकमात्र सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर के रूप में, क्या शब्द लिखा था, एक शब्द लिखा था, केवल मात्र गॉड। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, भगवान का लैंचो का किस में और क्या विश्वास था,
लेंचो का किसमें विश्वास था? भगवान में। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में विश्वास था। और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, और लेंचो का क्या विश्वास था? लेंचो फेथ इन गॉड वाज दैट, लेंचो का भगवान में विश्वास था कि गॉड सी एवरीथिंग, गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखता है। और ही आल्सो हेल्प एवरीवन, वह हर एक व्यक्ति की मदद भी करता है। ठीक है। ही आल्सो न्यू द वॉइस ऑफ कंसाइंस ऑफ एवरीबॉडी, वह प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज को भी सुनता है। हु रेड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा था पत्र? पोस्ट मास्टर ने। द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। और व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया? पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, पोस्ट मास्टर ने पत्र का उत्तर देने का फैसला किया। द फॉलोइंग संडे लेंचो came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. फॉलोइंग संडे, अगले आने वाले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी आ गया, देन यूजुअल, सामान्यता से, टू आस्क, पूछने, इफ देयर वाज ए लेटर, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन, ये डाकिया ही था, हिमसेल्फ, स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र पकड़ा दिया, व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्ट डाकपाल, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक संतुष्ट व्यक्ति का अनुभव करते हुए, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस से देखता रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं प्रकट किया ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, बट किंतु ही बीकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना था। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, नहीं वह इनकार कर सकता है, लेंचो से, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसकी उसने विनती की है। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की तक गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगने के लिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी ब्रो सिकोड़ते हुए, या अपनी भौहें सिकोड़ते हुए, कॉस्ट बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, कारण था कुछ से प्रयासों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने पड़ रहे थे। व्हेन ही फिनिश, जब उसने समाप्त कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की तक गया, टू बाई ए स्टाम्प खरीदने, विच ही लिक्ड, जिसने उसे थूक लगाया, एंड देन अफेक्स्ड टू द एनवलप, फिर उसने उसे लिफाफे पर फिक्स कर दिया, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के प्रहार से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेलबॉक्स, जिस क्षण पत्र पेटी में गिरा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, डाकपाल उसे खोलने चला गया, इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसेज रेस्ट में, केवल मुझ तक 70 पीसेज पहुंचे, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी बचा हुआ धन भेज दीजिए, सिंस, क्योंकि, आई नीडेड वेरी मच, मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट, किंतु इसे मत भेजना, मुझ तक थ्रू द मेल, डाक द्वारा, किंतु मुझ तक इस धन को डाक द्वारा मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, डाकघर के कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड होते हैं। लेंचो ने लिखा कि भगवान इस धन, अब बाकी बचे हुए धन को मुझ तक डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी होते हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स होते हैं, अर्थात बहुत बेईमान व्यक्ति होते हैं, बेईमानों का झुंड होते हैं। लेंचो, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट था लेसन का। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड हर वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।